जैसा आपको प्रॉमिस किया था कि जो यूज़ गाड़ियों के लिए आपने वीडियो के लिए एक रिक्वेस्ट की थी कि कैसे मिल सकती हैं, क्या प्रोसीजर है, तो उसके लिए एक वीडियो बनाने का ध्यान मेरे को लगा कि आप ये प्रॉपर टाइम है बनाने के लिए, क्योंकि समर्स आ गई हैं। तो कुछ चीज़ें आपके लिए मैंने नोट की हैं। इसी वीडियो के साथ मैं आपको वो क्लिप भी चलाऊँगा जो आपका फेसबुक से रिलेटेड होगी। तो मेन पॉइंट ये है कि यूज़ गाड़ी आप में चाहे किसी डीलर से लेनी है या फेसबुक से लेनी है, आप एक मीडियम सेट यहाँ पर कर सकते हैं। और ये वीडियो उन सब के लिए होने वाली है जो इस कंट्री के अंदर है। ऐसा स्पेशली नहीं है कि आप अगर मंगटन आ रहे हैं तो ही वीडियो आपके काम आएगी। पर पॉइंट ये है कि मैं ये वीडियो बनाने के पीछे मेरा मकसद भी यही है, शेयर इसलिए कर रहा हूँ कि जो गलतियाँ हमसे हुई हैं वो आपसे ना हो। तो कुछ चीज़ें, कुछ मिथ हैं, उसे क्लियर भी किया जा सके। तो कुछ चीज़ें मैंने नोट भी करी हैं, तो आपके सामने वही शेयर करूँगा। और जैसा अभी आपको मैं बता रहा था कि एक वीडियो की क्लिप चलाऊँगा, मैंने एक फेसबुक से अभी 3-4 दिन पहले एक कार कुछ देख रहा था, मार्केट प्लेस पर सर्च कर रहा था, तो एक क्लिप मुझे मिली जो मैंने उसको रिकॉर्ड किया, स्क्रीनशॉट किया। आप अगर क्लिप उसको देख पा रहे हैं वो, तो उसके अंदर आपने कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे भी आप खोलेंगे उस किसी भी मार्केट प्लेस के अंदर, तो मेन मोटिव ये है, चाहे आप डीलर से ले रहे हो, चाहे आप किसी मार्केट प्लेस से ले रहे हो, पॉइंट ये है कि आप फेसबुक को ये एक मीडियम मान के चलो कि आपको सब बंदे वहीं मिल जाएंगे। कोई एक नॉर्मल बंदा भी होगा, वो भी आपको फेसबुक पे मिलेगा। और आजकल डीलर जो हैं वो भी एक प्रेफर करते हैं कि मार्केट प्लेस पे ही अपनी गाड़ियाँ डालें। अब पॉइंट ये है, जब भी आप गाड़ी खोलेंगे सारी पिक्चर्स चेक कीजिए उस पर, जितनी भी उन लोगों ने डाली हुई हैं। अगर वो नॉर्मल बंदा होगा तो कुछ पिक्चर्स कम मिलेंगी, डीलर होगा तो वो हर एंगल से आपको पिक्चर्स देगा जो हम लोग नॉर्मली देखते ही हैं। अगला ये है कि आपको मॉडल और मतलब वो ईयर चेक करना है कि कौन से ईयर की गाड़ी है। अब ज़्यादा इसमें इतना फ़र्क नहीं पड़ता है, अगर आपका बजट ही कम है तो आप इतना बॉदर नहीं करोगे कि गाड़ी 10 साल पुरानी है या 8 साल पुरानी है, आपको पता है मेरे बजट में आएगी यही। चलो, ये दो चीज़ें अगर क्लियर हो जाती हैं, इसके बाद आप नीचे आओगे डिस्क्रिप्शन में, जो आपको वीडियो में दिख भी रहा है। डिस्क्रिप्शन के अंदर अगर आप डीलर से रिकमेंड करते हो, मोस्टली ये होता है कि जो यहाँ कनेडियंस हैं वो पूरी डिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि भाई गाड़ी के अंदर क्या चीज़ है, क्या कमियां हैं, क्या अच्छाई हैं, और सब कुछ प्रोज एंड कॉन्स लिखा होगा उसमें। वो क्लियर कट होकर चलते हैं कि बाद में बंदा परेशान ना हो। ये पार्ट ख़राब है तो वो नोट करेंगे, कोई काम ठीक करवाया है पार्ट्स वगैरह, तो वो भी वो नोट करेंगे, भाई ये सारी चीज़ें इसमें ठीक है और ये ठीक करवा के मैंने रखी है, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। तो डिस्क्रिप्शन आपने पूरा ढंग से पढ़ना है जब भी वो मार्केट प्लेस का आप ऐड पढ़ोगे। अभी इस वीडियो में इतना खास डिस्क्रिप्शन इसमें नहीं लिखा, बट अगर आप खुद रिसर्च करेंगे तो आपने वो ठीक से पढ़ना है। दूसरा ये, यहाँ पर जब भी आप गाड़ी मार्केट प्लेस पे किसी नॉर्मल बंदे, जैसे मैं अगर कोई गाड़ी बेचूंगा तो आप मुझसे लेंगे तो मेरी गाड़ी का जो भी रजिस्ट्रेशन होगा वो आपको अपने नाम पर ट्रांसफ़र कराना पड़ेगा। यहाँ पर एक ब्लू बुक होती है या कुछ ऐसा, एक बुक का नाम है न्यू ब्रंसविक के अंदर, मुझे पता है प्रोविंस, हर प्रोविंस में कुछ ना कुछ होगा ऐसा, जो वो उस बुक के अकॉर्डिंग प्राइसिंग करते हैं गाड़ी का। तो अगर आप गाड़ी का कोड लिख के देते हैं, एग्जांपल आपने कोई गाड़ी ली $5000 की, तो उस बुक में से हम प्राइस मैच करते हैं कि भाई इस रेंज, इस ईयर की गाड़ी इस ईयर प्राइस की है या नहीं है, और उसके बाद फिर आपको रजिस्ट्रेशन के पैसे लेंगे और आपको वो कर देंगे कि भाई आपके इतने पैसे लगेंगे रजिस्ट्रेशन के और आपके नाम पे गाड़ी रजिस्टर हो जाएगी। ये तो हो गया आपका पॉइंट, अगर आप किसी मुझ जैसे बंदे या किसी नॉर्मल बंदे से ले रहे हो। अगर आप ऑन द अदर साइड उससे लोगे किसी डीलर से, तो वो आपको रजिस्ट्रेशन के पैसे उसी चीज़ के अंदर डाल के देगा कि भाई 5000 की गाड़ी है तो आपको पहले ही 6000 बोलेगा या 5500 बोलेगा क्लियर कि भाई मैं आपको इतने लूँगा, और वो उसके बाद के पैसे की वो आपको रजिस्टर करा के देगा। अब अगला ये है कि आपने एक और चीज़ चेक करनी है। मैं आपको हर एक वो चीज़ नोट की है जो चीज़ें मैंने चेक नहीं की थी। आपने डिस्क्रिप्शन में देखना है, अगर वो नॉर्मल बंदा है तो आपको एक्स्ट्रा स्पेयर टायर्स दे रहा है कि नहीं दे रहा है, क्योंकि यहाँ पे हर 6 महीने के बाद आपको टायर्स चेंज कराने होते हैं। जैसे आपका सीज़न चेंज हुआ या समर्स टायर लगाओगे या फिर विंटर्स टायर लगाओगे, और इतना ही होता है, 6-7 महीने के बाद आपका सीज़न चेंज होता है। टायर का अपने आप में ही प्राइस, एक छोटी गाड़ी का भी अगर आप यूज़ टायर भी ले रहे हो तो महंगे ही पड़ते हैं। मान के चलो पुराने टायर $150 के आएंगे, और नए जाते जाओगे तो आपको बताइए कि वही वो महंगा होता जाएगा, $400-500 तक भी रेंज जाता है। तो एक कोशिश करो किसी नॉर्मल बंदे से लोगे तो उससे पूछना कि भाई टायर साथ में दे रहे हो कि नहीं, क्योंकि मेरे कई फ्रेंड्स हैं वो लेके आए गाड़ी, तो किसी कनेडियन ओल्ड वुमेन ने उनको गाड़ी दी, तो उन्होंने टायर्स भी मांगे तो उसने दे दिए, नहीं तो वो बाहर बेचने वाली थी। तो रिक्वेस्ट करके ये वाला काम भी हो जाता है। अगला ये,
आपने किलोमीटर्स ड्रिवन कितना गाड़ी चली है आपको देखना पड़ेगा। अब मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपके साथ। जो किलोमीटर्स आप देखोगे, मैं खुद इंडिया से आया हूँ, अगर हमारे वहाँ पर अगर गाड़ी 1 लाख तक चली हुई होती है तो हम सोचते हैं गाड़ी बेकार है। यहाँ पर वो चीज़ें नहीं है, क्योंकि कंपैरेटिवली रोड बेटर है, आपको ब्रेक्स कम मारनी पड़ती है, या फिर लॉन्ग रन में लोग गाड़ी चलाते हैं तो गाड़ी का नुकसान कम होता है। तो पर्सनल पॉइंट ये है कि किलोमीटर्स आप देखना, अगर आपकी गाड़ी 1.5 लाख तक भी है तो वेल एंड गुड है। 1.5 से 2.25 लाख तक किलोमीटर अगर चली होगी तो समझ लो कुछ ना कुछ गड़बड़ मिलेगी। फिर 175 के ऊपर तो भगवान मालिक है, मतलब अगर वो ठीक चल गई तो चल गई, नहीं चली तो नहीं चली। ये मैंने क्लियर किया है क्योंकि एक एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। इसके बाद ये आपकी डिस्क्रिप्शन में ही नीचे लिखा होता है गाड़ी ऑटोमेटिक है या मैनुअल है। मैनुअल मत लेना गलती से भी, क्योंकि यहाँ आने के बाद भी मैनुअल लोगों तो फ़ायदा है नहीं, क्योंकि इंडिया में हमने नॉर्मली लोग मैनुअली चलाते हैं, हम बचपन से मैनुअली ड्राइव किए। तो यहाँ पर जो भी लोग ऑटोमेटिक लेना, क्योंकि बहुत लंबे लंबे टूर्स होते हैं, अगर आप घूमने भी जाओगे एक कंफर्टेबल रहता है। और दूसरा मैनुअल आपकी कई बार स्नो के टाइम में रिस्की हो जाती है, जो मैंने सुना है। मैंने यहाँ पर ड्राइव नहीं की मैनुअल को, पर आप ध्यान रखना कि ऑटोमेटिक ही मिले। और मैनुअल एक बात है, सस्ती मिलती है, जो लोग चला पाएँ ठीक है, बट प्रेफरेबल ही है कि ऑटोमेटिक लेना। इसके बाद ऑप्शन ये है कि आपको मैक्सिमम 90% गाड़ी पेट्रोल में ही मिलेंगी, जिसको गैस कहते हैं। ये देखना पेट्रोल वाली गाड़ी लेना, कोई डीजल वाला ऑप्शन मत लेना, जो ऑप्शन आपको लगे सुटेबल। अब इसके बाद मैंने अपनी एक रेंज बनाई है कि कौन से मॉडल की तरफ जाना चाहिए और कौन से नहीं। क्योंकि इससे पहले जब मैं जॉब कर रहा था कहीं और पे, तो गाड़ी जब नहीं थी, जब मैं नया नया आया था, तो हमने क्या किया था, हम कैब पे जाते थे। तो मेरी कुछ बातें होती थी कैब के ड्राइवर्स वगैरह से, तो उनसे थोड़ा सा आइडिया लिया। जिसका गाड़ी से ही रिलेटेड काम होगा वो थोड़ा सा आपको अच्छा आइडिया देगा। तो उनके थ्रू जो मैंने आइडिया लगाया वो यही है कि एक सीक्वेंस होती है जो हमारे यहाँ पे हम लोगों ने बना के रखी है, कि अगर आपकी गाड़ी होंडा या टोयोटा है तो उसको नंबर 1 प्रेफरेंस पे रखना, क्योंकि ये गाड़ी बिल्कुल तंग कम करती है और इसके पार्ट्स इजीली मिल जाते हैं। इसके बाद आप आओगे तो अपने हायुंडई, जो हिंदे कहते हैं, वो गाड़ी अच्छी है। उसके बाद आप नीचे जाओगे तो मैज़दा अच्छी है। जो आप सीक्वेंस में मैंने आपको बताया है, प्रेफर यही करो किस टाइप का मिल जाए। शेवरले वगैरह कम ट्राई करना, अगर, क्योंकि कुछ यहाँ पर सुनने में आया कुछ पार्ट्स का इशू होता है आजकल शेवरले के अंदर। तो आप आजकल अपने एलेंट्रा हैं, हमारे यहाँ पे लोग बहुत ले रहे हैं, तो आप ट्राई कर सकते हो, वो भी सस्ती मिल जाएंगी। अब पर्सनल टिप दे रहा हूँ, उससे पहले एक और चीज़ क्लियर करता हूँ कि हर गाड़ी यहाँ पर जिसको बोलते हैं आपका मोटर व्हीकल इंस्पेक्शन होती है, आपको हर गाड़ी का क्लियर कराना पड़ता है। तो उसी फेसबुक की ऐड में आपको MVI चेक करना है, उसमें लिखा होगा कि इतने टाइम तक मैंने MVI करा रखी है। मैं भी आपको अपनी गाड़ी का भी दिखाता हूँ, एक स्टिकर लगा होता है। अभी आजकल 2024 तक का स्टिकर तो मिल ही रहा है कि आप 2 साल की MVI हो जाती है, और आपको मिनिमम $35 से $45 लगते हैं। पर पॉइंट है, अगर आपको करी कराई चेकअप इंस्पेक्शन को ही मिल जाए तो आपकी टेंशन फ्री रहती है कि भाई गाड़ी ठीक है, मुझे कुछ कराना नहीं है। कल को कोई बड़ा इशू निकल जाए, अगर आप कहो कि भाई MVI में कुछ करा लूँगा, आप ऐसे दे दो, वो रिस्क मत लेना। MVI करवा के गाड़ी तब अपने नाम पे तब लेना, करवाना कि भाई टेस्टेड मिले। अगर अब आप अपनी गाड़ी का चेकअप कराना चाहते हो कि गाड़ी ठीक है या ख़राब है, तो यहाँ पे कारफैक्स रिपोर्ट निकलती है। कारफैक्स रिपोर्ट के अंदर ये होता है कि आप कैनेडियन टायर जाओ, मेरे ख्याल से $25 लेते हैं, आपकी गाड़ी का पूरा चेकअप कर देते हैं। उसमें क्या होता है कि पिछले कोई भी ओनर ने कोई क्लेम किए होते हैं इंश्योरेंस के, तो उसमें दिखते हैं। पर वही अगर उसने इंश्योरेंस ली होगी, तो अगर उसने इंश्योरेंस ली कि अपने पर्सनली किसी मैकेनिक से ठीक करा लिया होगा, तो वो भी नहीं दिखेगा। तो ये है कि कारफैक्स आप एक बार चेक जरूर करना, जो भी आपको बंदा दे रहा है वो कारफैक्स रिपोर्ट दे। डीलर से लोगे तो वो तो कारफैक्स उसकी वेबसाइट पे लिखी होती है। मैं ये इसी वीडियो के साथ जो भी हमारे यहाँ मंगटन के डीलर, अब मैं बात घुमा के ले आऊँगा मंगटन में जहाँ हम रह रहे हैं, जो भी यहाँ मंगटन के डीलर्स हैं, मैं उनकी एक वेबसाइट के स्क्रीनशॉट ना आपके साथ शेयर करूँगा और डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक भी डाल दूँगा। ये सब लोग फेसबुक में भी हैं, इनकी वेबसाइट भी है, और आप इनसे मिलने भी जा सकते हो। सारी चीज़ों को ऑल इन टोटल अब एक मॉरलाइज में आपको बता रहा हूँ। मेरे जितने नोट्स मैंने आपके लिए बनाए थे वो तो पूरे हो गए हैं। मैंने आपको एक चीज़ दिखानी थी, अगर आप कभी डीलर पे जा रहे हो, क्योंकि मैं पर्सनली यहाँ पे होके आ चुका हूँ, अगर आप किसी भी डीलर के पास जा रहे हो, जैसे अपना ब्रैम्पटन और सरिया वगैरह में हमारे अपने बंदे जैसे होते हैं एशियन वगैरह, हमें ईजिली गाड़ी दिलवा देते हैं। यही चीज़ मंगटन में भी है, आपको यहाँ पे भी गाड़ी डीलर से ईजी मिल जाती है। कम आपकी, अगर आपकी क्रेडिट हिस्ट्री भी खराब कम है, इन द सेंस आप नए आए हो, तो आपको जल्दी गाड़ी कोई नॉर्मल गोरा कैनेडियन डीलर नहीं देंगे आपको।
पर एक ऐसा डीलर यहाँ पर है जो आपको ईजिली गाड़ी कहीं ना कहीं कुछ जुगाड़ वगैरह करके दे देते हैं, कोई डाउन पेमेंट लेके या कुछ करके, मतलब कहीं ना कहीं अप्रूव हो जाता है। मैं आज वहीं पे ही खड़ा हूँ, मेरे पीछे वो डीलर ही है। मैं आपको उसका वेबसाइट का लिंक भी दूंगा। अगर मंगतन लैंड होने वाले हो या कहीं और से मूव होकर मंगतन आने वाले हो, दिस इज़ द बेस्ट यहाँ पर। मुझे पता है कहीं ना कहीं डीलर से गाड़ी महंगी मिलती है, पर आपका काम हो जाएगा। मेरे पीछे ही है, ये रैली मोटर करके ही है। आप जब भी यहाँ पर आएंगे एक बार चेक करना, इनके अलग अलग वो है जो इनकी कार के आपके आउटलेट्स होते हैं, इनके अलग अलग वो हैं, स्टोर्स बने हुए हैं। तो इनकी वेबसाइट के थ्रू सारी यूज्ड कार, न्यू कार सब दिख जाएगी। मैं एज एन प्रमोशन नहीं कर रहा, पर मुझे पता है कि ये लोग दिलवा देते हैं। पिछले साल तक मेरी कोई क्रेडिट हिस्ट्री नहीं थी, पर इन्होंने मेरा वो सब कुछ अप्रूव कर दिया था। तो भगवान की वही हुआ कि उनके थ्रू काम ना होकर मैंने फेसबुक मार्केट प्लेस से गाड़ी मिल गई मुझे। बट यही है, एक पर्सनल एक्सपीरियंस इनके साथ मेरा है कि भाई इन्होंने मुझे दे दी थी कार उस टाइम पीरियड में कि भाई आपकी गाड़ी हो जाएगी, और उन्होंने सब कुछ डन कर दिया था। तो आप यहाँ आ सकते हो बेझिझक होके और आपका काम हो जाएगा। ऐसे बड़े सारे डीलर यहाँ पर हैं, मैं सबके लिंक दूंगा। उम्मीद ये रख रहा हूँ कि आपको शायद समझ आ गया हो कि यहाँ पे गाड़ी का सिस्टम क्या है। तो अपना इन चीज़ों को ध्यान में रख के गाड़ी लोगे तो नुकसान कम होगा। आखिरी टिप, कई बार गाड़ियाँ ना US मेक्स की आती हैं, तो उसमें मीटर रीडिंग आपका माइल्स होता है, पर वो लिखते नहीं आगे माइल्स है या किलोमीटर है। तो मेरी US मेक है, उसमें माइल्स लिखा होता है, तो माइल्स आपकी थोड़ी सी ज़्यादा दिखती है। तो आप ध्यान रखना कि माइल्स और किलोमीटर चेक करना कोई इशू नहीं होता गाड़ी चलाने में, बट आपको पता होना चाहिए आपकी गाड़ी कितनी चली है किलोमीटर्स में, तो आप उसके आइडिया से चलना। अब जाते जाते मैं आपको गाड़ी का MVI का स्टिकर भी दिखा देता हूँ वो कैसा होता है, और वीडियो को यही फिनिश करते हैं। उम्मीद है आपको वीडियो थोड़ी सी इंफॉर्मेटिव लगी होगी, और ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए। और एंड तक अगर आपने वीडियो देखी है, थैंक यू सो मच उसके लिए। सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और अगर यहाँ पर आ रहे हैं तो ज़रूर मिलने आइएगा एक बारी। हम यही मंगतन में आपसे मिलेंगे, और जब भी आपको मिलना हो यहाँ लैंड होने के बाद में आपके साथ हम लोग हर किसी के साथ नंबर ज़रूर शेयर करते हैं। तो आप इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए, उसमें आपको हम एक दूसरे के साथ यहाँ के लोकल नंबर शेयर करेंगे। कभी मिलना होगा तो ज़रूर मिलेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।